आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया 22,776 मार्क पर, किंतु उसके बाद भारी गिरावट नजर आई और हफ्ते का अंत बहुत खराब हुआ। आसान भाषा में कहे तो दलाल स्ट्रीट पर एक रेड फ्लैग लहराता हुआ नजर आ रहा है नियर टर्म के लिए। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,519 0.03% ऊपर, सेंसेक्स अनचेंज 74,245 पर। सच कहे तो जिन निवेशकों को दलाल स्ट्रीट की रैली पर संकोच था, उनको अब डर लग रहा है कि आगे क्या आने वाला है। परमा बुल्स के लिए क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी नजर आता हुआ। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्च महीने का यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा काफी ऊपर आया। इस वजह से वॉल स्ट्रीट पर डाउ जोन्स में भारी गिरावट नजर आई। पिछले हफ्ते डाउ जोन्स 2.4% नीचे रहा, जिस वजह से पिछला हफ्ता मार्च 10, 2023 के बाद का सबसे खराब हफ्ता रहा। साथ साथ मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशंस की वजह से दुनिया भर के निवेशक भी चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार ये खबर है कि ईरान इजराइल पर डायरेक्ट अटैक के प्लान्स बना रहा है अगले कुछ दिनों में, और ये बात नकारात्मक है दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के लिए। बॉटम लाइन, निफ्टी बेस का आगमन हो गया है ऐसा लग रहा है, और जब तक इन्फ्लेशन सुर्खियां बटोर रहा है तब तक ये रह सकते हैं। हमें लगता है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स में ज्यादा ऊपर बढ़ने की क्षमता कम है। इस वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इन बातों पर ध्यान रहेगा। पहला, यूएस डॉलर इंडेक्स जो फिर से ऊपर बढ़ चुका है 106 लेवल्स पर, क्योंकि फेड द्वारा रेट कट्स में और विलंब हो सकता है। दूसरा, गोल्ड प्राइसेस में भी अच्छा उछाल नजर आता हुआ रिकॉर्ड हाइस पर। पिछले शुक्रवार गोल्ड प्राइसेस $2410 प्रति आउंस पर देखने को मिले, जो कि 3.4% का गेन रहा पूरे हफ्ते के लिए। निवेशक सेफ हेवन जैसे कि गोल्ड पर ज्यादा डिमांड दिखा रहे हैं, खासकर इजराइल द्वारा अटैक्स की खबरों के बाद। संक्षेप में कहे तो निवेशकों को निम्बल रहना उचित रहेगा, क्योंकि निफ्टी में अब प्रॉफिट बुकिंग का डर ज्यादा बढ़ता हुआ। अब पिछले हफ्ते के निफ्टी के गेनर्स पर ध्यान देते हैं। आइशर मोटर 6.72% ऊपर, हिंडाल्को 5.02% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 3.04% ऊपर, भारती एयरटेल 2.90% ऊपर, एमएनएम 2.86% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे: सन फार्मा -4.29%, सिप्ला -3.63%, टाइटन -3.60%, विप्रो -2.95%, अदानी पोर्ट्स -2.28%। अब पिछले हफ्ते के इंडाइसेस के परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ने एक वोलेटाइल वीक का अंत 0.03% ऊपर किया। निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई अब 22,775.70 मार्क पर देखा जा रहा है। दूसरा, बैंक निफ्टी भी 0.15% ऊपर रहा और हफ्ते का अंत 48,565 पर किया। बैंक निफ्टी का फ्रेश ऑल टाइम हाई अब 49,057.40 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.38% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नीचे गया 1.47% से। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी मेटल्स 2.90% ऊपर रहा, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.56% ऊपर रहा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.16% ऊपर, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 1.02% ऊपर। वही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में निफ्टी फार्मा -1.94%, निफ्टी मीडिया -1.46%, निफ्टी आईटी -0.65%, निफ्टी एफएमसीजी -0.42%। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.51% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अनचेंज रहा। सबसे अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट पिछले हफ्ते का ये रहा कि इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे रहा 11.53% पर।